महाराज जी, अचानक अचानक वैराग्य का कारण क्या रहा आपके जीवन में? क्योंकि हम सब मनुष्य गिरे आ सकते हैं, संसार में आ सकते हैं, हमको अध्यात्म की एबीसीडी भी नहीं पता। अरे भारे में गिरे जाए, 4 दिन की दुनिया मिली, हमका कोई अपना नहीं है। जीव अकेला आया अकेला जाएगा। हम अपने को क्यों नष्ट कर लें? हम अपनी आत्मा का कल्याण, कौन हमारा यहाँ है बताइए? संसार में सब स्वार्थ का संसार है। आज हम हैं, कल नहीं होंगे, तो कब संसार मिट जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये तो ऐसे चलता रहेगा। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, चाहे गला कटा देना पड़े, हमारी आत्मा का कल्याण होना चाहिए। ये दृढ़ता होनी चाहिए, तब वो भजन कर पाएगा। 70 हो गए, 30% फिर भी बचे। ये भी तरने को मांगते हैं, भैया हम ये कैसे तरेंगे? हाँ, तो विचार करके लोगों ने बताया कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो भैया किसी संत के द्वारा कान फुकवा लो, हो राधे 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 करते अपना घूमो। अगर ये भी कर ले जाएगा तो जीव का इससे भी कल्याण हो जाएगा। बोले भजन है इसको तो कहते हैं, वे भी कठिन पड़ता है, कुछ और सरल बताओ। तो बोले 10% बचे तो कह दो थपेलिया राधे राधे, कृष्णा के राधे राधे, कीर्तन करो भगवान का, इससे भी कल्याण हो जाए। तो भाई देखो, कल्याण के ये सब मार्ग हमारे संतों ने बनाए हैं। अब इनमें फिर जिस योग जिस मनुष्य की बुद्धि हो उसको पकड़ ले और उससे चलेगा तो उसका कल्याण निश्चित है। ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। ये बताया। प्रसंग क्या था अब हमें तो ध्यान रहता नहीं, कुछ हम तो भूल जाते हैं। क्या प्रसंग चल रहा था? यही प्रसंग चल रहा था, जीव का कल्याण कैसे हो। अच्छा अच्छा, आपने बड़ा सुंदर वृत्तांत सुनाया है महाराज जी। प्रसंग कहा आपने तो आत्मा का निचोड़ दे दिया एकदम बिल्कुल। अब हमें अब वो चीज सब ज्ञान थोड़ा ही रह गया है। अब तो आप लोग जब उकेरेंगे खोदेंगे तो हमें याद आ जाएगी तो बोल देंगे। नहीं वो अब वो चीज नहीं है पंडित जी। कितना समय हो गया आपको यहाँ पे बरसाना में रहते रहते महाराज जी? बरसाना में रहते 15-16 साल शायद हुए हमको। 15-16 साल हो गए? 15-16 साल तो हो गए। अच्छा, हाँ। मैया कहाँ है आप? वो तो बच्चों के पास हैं अपने। अच्छा, आप हाँ। अकेले रहते हो यहाँ पे? आप? हम तो हमेशा के लिए, उनको तो दवा के लिए ले आए थे। वो कृपालू जी में शिकाई नहीं होती है, वो गिर गई थी, उनको चोट लग गई थी। तो वो बच्चे सर्विस में हैं अपने अपने, कोई बम्बई कोई कलकत्ता को। अच्छा। तो वो अब वहाँ पड़ी थी आश्रम में हमारे। तो हम तो वैसे जाते वाते नहीं थे, किंतु हमें सूचना मिली, खबर मिली, तो हमने कहा कि कोई बात नहीं है, ठीक है, हम देखेंगे। आत्मा, हम तो आत्मा के उपासक हैं। हम तो इसी बात को मानते हैं कि वो कर्म पुण्य है जिससे किसी की आत्मा प्रसन्न होती हो, और वो कर्म पाप है जिससे किसी की आत्मा दुखी होती हो। तो हम गए तो फिर उनको यहाँ ले आए। तो साल भर तक यहाँ कृपालू जी में शिकाई काई उनकी चलती रही, वो ठीक हो गई थी। और वृद्धावस्था उनकी भी है, अब 90 की एज, फिर वो भी चल रही है कुछ कम। तब चल फिर तो नहीं पाती हैं। वो बड़ा आंगन है उनका, वो बहुत बड़ा बंगला बना है बच्चों का, घर में मंदिर भी है, और वरना आंगन में थोड़ा बहुत टहल वहल लेती। और बहुएँ बुतुएँ सब उनकी ग्रेजुएट हैं, क्वालिफाइड, सब सेवा करती। कभी धोती उनको नहीं, कपड़ा धोने नहीं दिया अपनी सास को। आज जबकि पोस्ट ग्रेजुएट हमारी बहुएँ हैं। अच्छा। हाँ, वो लड़का डॉक्टर है, एक लड़की भी हमारी डॉक्टर है, बड़ी डॉक्टर है। तो वही ले आए थे उनको। तो फाल खान यहाँ न फाल खान रुके होंगे, कुछ कम रुके होंगे। तो वह कृपालू जी के यहाँ से इकाई होती रही थी, तभी वो यहाँ उतने दिन रुके। और नहीं, वो तो अपना वहीं पहले आश्रम में पड़ी रहीं। बहुएँ बुतुएँ घरवाले बालक हमारे कहते रहे कि मम्मी घर चलो, सेवा तुम्हारी वहाँ ढंग से होगी। तो उन्होंने जवाब दिया, आदमी हमारा दर दर की ठोकर खा रहा है, हम तुम्हारी रसमलाई खाएंगे? हम तो नहीं जाएंगे, हम तो आश्रम में ही मरेंगे, इसी में जिएंगे। अब हमें कुछ पता भी नहीं चला, हमारा बैराग प्रकरण था। बेटा देखो
कितना फूंक फूंक के पैर रखो, कहीं न कहीं गड़बड़ तो हो ही जाता है। अब हमें उस वक्त बैराग पकड़ने में ये अकल नहीं रही कि बुढ़िया का क्या होगा। अब वेद में आया है, लिखा है कि जब सब बच्चों के काम काज से फुर्सत हो जाओ तो घर का राज बड़े लड़के के हाथ में देकर, और पत्नी यदि इस योग्य हो संन्यास के योग तो उसको भी साथ लेके आप दोनों संन्यास ले लें, और यदि पत्नी इस योग्य नहीं है तो बड़े लड़के के हाथ में पत्नी का हाथ दे करके और स्वयं वन को चला जाए। तो वह बात हमने इनसे कही जब हमको वैराग लेना था, तो हमसे ये भिड़ गई कि बोले कि आप पुरुष हैं, आप कहीं भी जाएं आपका क्या होगा, हम कहीं नहीं जाते, हमारे बच्चे हैं, हमारे नाती बहू हैं पुतहू हैं, हमारी सब सेवा करेंगे, आप जाइए जहाँ। तो भाई हम चले गए और 4-5 साल तक ये लोग हमारा पता नहीं कर पाए कहाँ हैं। तो बुढ़िया ने कह तो दिया, अब हमको इस बात का अंदाज़ा नहीं लगा, किंतु विरह हमारा वो सहन नहीं कर पाई, उसी पड़ी रही वहीं पर आश्रम में, गांव के बाहर आश्रम था हमारा, वहीं पड़ी रही, तो सूख गई, कांटा हो गई। तो गिर पड़ी थी, तो फिर सेकाई की बात थी, तो यहाँ कृपालु जी के यहाँ सेकाई उनकी करवा दी। हमने आत्मा है, कोई बात नहीं है भाई, क्या विरोध है। और फिर वो आई बहुएँ हमारी आती हैं साल में, तुम्हारे होली में आती हैं, इसमें आया, वो फिर ले गए वो लोग। अब ठीक है, वहाँ वैसे उनको कोई और बीमारी नहीं, चल फिर नहीं पाती, उससे बात शुरू का होती रहती, उम्र का प्रभाव उनके भी है। उम्र हमारी, भगवान इतनी उम्र दही दी, हम क्या करें। हाँ, ये उम्र इसके विषय में भी भाई अब हम क्या बताएं, कोई तो कहता अच्छा है, कोई कहता है खराब है, खराब भी होती होगी, और अच्छी का हम बताएं, इसका कुछ निर्णय हमारे दिमाग में नहीं आता है। लंबी उम्र मिलने से कुछ लोगों को कहना है कि ये खराब होती है, अच्छा, और कुछ लोगों का कहना है कि सभी को लंबी उम्र नहीं मिलती, ये उम्र अच्छी होती है। भगवान जाने, अब हमें तो कुछ पता नहीं। महाराज जी, अचानक वैराग्य का कारण क्या रहा आपके जीवन में? क्योंकि हम सब मनुष्य गिरे आ सकते हैं, संसार में आ सकते हैं, हमको अध्यात्म की एबीसीडी भी नहीं पता। अरे भारे में गिरे जाए, 4 दिन के दुनिया मिली, हमका कोई अपना नहीं है, जीव अकेला आया अकेला जाएगा। हम अपने को क्यों नष्ट कर लें? हम अपनी आत्मा का कल्याण, कौन हमारा यहाँ है बताइए? इस संसार में सब स्वार्थ का संसार है, आज हम हैं कल नहीं होंगे, तो कब संसार मिट जाएगा, ये नहीं चलेगा, ये तो ऐसे चलता रहेगा। हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना चाहिए, चाहे गला कटा देना पड़े, हमारी आत्मा का कल्याण होना चाहिए, ये दृढ़ता होनी चाहिए जीव में, तब वो भजन कर पाएगा। या कर्म सुधार के चल रहे हैं, जैसे आप लोग कर्म को सुधार के चल रहे हैं, तो बढ़िया है, मनुष्य जन्म फिर मिलेगा आपका, धनाढ्य होंगे, बढ़िया होंगे, विद्वान होंगे, ये सब चीज़ें होंगी, ये इसको ले लीजिए, ये भी बढ़िया है, कोई खराब नहीं, बढ़िया करते चलिए। और हमारा सिद्धांत तो भाई हम तो यही कहते हैं, यहाँ कोई किसी का नहीं है, सब मुँह देखी ये बातें हैं दुनिया की। जीव अकेला आया है, अकेला जाना पड़ेगा, कोई इसका साथी नहीं है, बने बने के सब साथी बिगड़ी में कोई अपनाएगा क्या है? अपनी आत्मा का कल्याण नहीं कर पाया, यह मनुष्य लेना जन्म व्यर्थ हो गया। क्या फ़ायदा हुआ मनुष्य जन्म लेने से? पशुओं की तरह जीने से क्या फ़ायदा? आहार निद्रा भय मैथुन ये सभी जीवों में पाए जाते हैं, और ऐसे ही पाए जाते हैं जैसे मनुष्य में पाए जाते। तुम अपने बच्चों को जैसे पालते हो प्यार से, देखो पशु को कैसे पालता है, चिड़िया कैसे पालती, सब में ये ज्ञान सब में है, ऐसी कोई बात नहीं। तो ये कोई ज्ञान व्यान नहीं, ये क्या ज्ञान? ज्ञान यही है कि हमारी आत्मा का कल्याण कैसे हो, इसका पता करना चाहिए, और बड़ी दृढ़ता के साथ में। ठीक है, ज़्यादा ना कर सके तो कम से कम इतना तो हम कर ही लें कि पुनः मानव जन्म मिल जाए, पुनः मानव जन्म मिल जाए, है ना, पुनः मानव जन्म मिल जाए। ये महाराज जी, शास्त्रों में एक प्रश्न और है मेरा छोटा सा। एक तरफ तो लिखा हुआ है शास्त्रों में कि ठाकुर जी की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता, और एक तरफ वही कह रहे हैं कि कर्म प्रधान विश्व कर राखा।
तो महाराज जी कर्म करने के लिए स्वतंत्र कहाँ हुआ जीव? मैं बता रहा हूं, ठाकुर जी के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। जी महाराज जी। सुंदर बात है और वो केवल सही बात है, गलत नहीं। अब मैं बता रहा हूं आपको, तुम्हारे ब्रज में गाते हैं लोग, जी ये रस रसिया जाने रे, ये रस रसिया। वो कौन सा रस है जिसे रसिया जानते? कहाँ है वो रस? ध्यान रखना, आपने जो क्वेश्चन किया है, हम बगल जा रहे हैं, हम वापस यहीं लौट के आएंगे। अगर ध्यान रहेगा तो जी सत्संग बन जाएगा, छूट गया तो छूट गया। जी महाराज जी। आपका कहना है बिना ईश्वर के पत्ता नहीं। विधिवत बतला देंगे आपको हम, जहाँ तक हमें गया। रस कहाँ है? देखो, ये नीम का पेड़ खड़ा है, हरा भरा। चाकू से आप इसकी पेड़ी को छीलिए, बकले को छीलिए, रस निकलेगा? नहीं निकलेगा? निकलेगा। और यही पेड़ सूख जाए, सूख, बिल्कुल सत्य है महाराज जी, सूखे पेड़ से नहीं निकलेगा रस। जितना हरा भरा पेड़ है उसी से रस निकलेगा। घास खड़ी आपके हरी है, निचोगे रस निकलेगा, और सूख जाए नहीं निकलेगा। ये कहाँ से रस निकल रहा है? पत्थर है, करोची, रस निकलेगा? नहीं निकलेगा। कहाँ से रस निकल रहा है? अब हम इसी लोक की बात नहीं कर रहे हैं, तीनों लोकों में आप देखिए। मेरा कहना है आत्मा के सिवा रस किसी में नहीं है। तीनों लोकों में खोज के आप बतलाइए, कहीं भी रस निकाल दें आप तो जो कहें सो मैं हार जाऊंगा। बिना आत्मा के रस कहीं नहीं। एक सज्जन ने प्रश्न किया कि मंदिर में ठाकुर जी की मूर्ति का जब हम दर्शन करते हैं तो वहाँ बड़ा आनंद आता है, बड़ा रस निकलता है। पत्थर में रस नहीं होता। तो कैसे रस मिलता है हमें? उन्होंने कहा, हमने कहा तू रसिक है ना, रस तेरे अंदर तो है। तेरी आत्मा जब भगवान के सामने खड़ी होती तो यही आत्मा उसमें प्रविष्ट होती है मूर्ति में। वो दोनों आमने सामने बात करते हैं। आत्मा न हो तो रस हो ही नहीं सकता, किसी प्रकार से कहीं से रस नहीं निकलेगा। तो क्या प्रश्न था आपका? ईश्वर की इच्छा के अधीन है सब। हाँ, ईश्वर की इच्छा। ये रामचरितमानस में लीजिए आप, गरुण जी पूछ रहे हैं काकभूषण जी से, तो काकभूषण जी अपने जन्म की कथा बतला रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब जब जन्म होता है भगवान राम का अयोध्या में, तब तब है हम और शंकर जी वेश बदल कर वहाँ जाते हैं, उसका आनंद लेते हैं। आप लोगों ने भी पढ़ा होगा या सुना होगा, उत्तरकांड में है। काकभूषण ने कहा एक बार की बात है कि भगवान घुटवन घुटवन खेल रहे थे और हम कौवा तो कौवा तो उनके पास में उड़ा रहे थे दूर दूर, और उनके जो जूठन गिर जाते थे उसको उठा के खाते थे। और बोले जब वो हमें पकड़ने दौड़ते थे तो मैं हट जाता था, तो जब पास हम दूर हो जाते थे तो हमको पूप दिखाते थे, पुआ दिखाते थे कि ले ले ले, तो हम जाते तो वो छीनते नहीं थे, दूर से मैं दर्शन करता था उनका। तो एक बार की बात है कि उन्होंने अपना मुख बांध दिया तो मैं उस मुख में चला गया। काकभूषण जी कह रहे हैं उत्तरकांड में। और वहाँ हजारों वर्षों तक मैंने जाने कितने ब्रह्मांडों में विचरण किया। उन ब्रह्मांडों के की बनावट भी अलग थी, वहाँ की पृथ्वी अलग थी, सूर्य चांद दूसरे प्रकार के थे, ब्रह्मा विष्णु महेश भी दूसरे प्रकार के थे। सारी की सारी सृष्टि अलग ही अलग थी, सब आनयान थी, किंतु राम न देखे आन। उन सभी लोगों में भगवान का मुझे एक ही स्वरूप नजर आया। अब बताइए ये कौन सा स्वरूप है भगवान का?
ये आत्म स्वरूप है। आत्मा दूसरा नहीं था, आत्मा एक ही था सब लोकों में। रूप अलग अलग थे, है ना, और रंग अलग अलग थे, किंतु आत्मा तो एक ही था। आत्मा राम, आत्मा राम। राम रमनते है रामा। राम कौन है? जो घट घट में रम रहा है, उसी का नाम राम है। तो ये आत्मा ही राम है, इनका स्वरूप दूसरा नहीं होता। तो अगर आत्मा नहीं होगा किसी पेड़ में, पत्ती कैसे हिलेगी? बिना आत्मा के किसी पेड़ की पत्ती नहीं हिल सकती। बिना आत्मा के हम आप सत्संग नहीं कर सकते। ये आत्म तत्व ही है जो हमारा आपका सत्संग चला रहा है। तो ये आत्मा का ही नाम ईश्वर है, आत्मा का ही नाम भगवान है, इसी को भगवान कहते हैं। अब यही तो गुप्त भेद है। अगर इतनी जल्दी समझ में आ जाए तो फिर भगवान पकड़ नहीं जाएंगे, तो पकड़े नहीं जाते हो। तो सवाल क्या था आपका कि ईश्वर की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता और कर्म करने के लिए आदेश किया गया है। ये जो आपकी इच्छाएं हो रही हैं, ये किसकी इच्छा है? ईश्वर की इच्छा है ना, आत्मा की इच्छा। यदि आत्मा इसमें ना हो, ईश्वर ना हो, तो ये कौन इच्छा करेगा? कौन वीडियो बनाएगा? कौन क्या करेगा? है ना। तो ईश्वर की इच्छा ही है, ईश्वर का ही है। कर्म प्रधान, कर्म की प्रधानता दी गई है। क्यों? कि जीव को भगवान ने अपने स्वरूप का बनाया है। भगवान का सबसे सुंदर स्वरूप मनुष्य का स्वरूप है। जैसे अपने ही स्वरूप की रचना मनुष्य की हो। तो कर्म को उन्होंने इसलिए बनाया। अरे आज तो आप पूछ रहे हैं, हम तो जब अकेले होते हैं, कभी कभी जब संसार को देखते हैं, दृष्टिगत हमारी संसार होता है, तो हम उठ के बैठ जाते हैं और यही कहते हैं कि हे सर्वशक्तिमान, तू सर्वोच्च है, सर्वोत्तम है, सर्वसमर्थ है, और तूने ये कचरा दुनिया क्यों बना दी? जीव जीव को खाए जा रहा है, एक दूसरे को अब इनको फालों को देखो, विद्वानों को एटम बम बना रहे हैं मनुष्य को मारने के लिए। अरे ससुरो, वो तो खुद ही मरा है, तुम उसको तुम नहीं मारोगे तो क्या बच जाएगा? वो तो मरा ही है। तो कौन सी तुम बड़ी बुद्धिमत्ता का काम कर रहे हो मूर्खो? जीव को अमरता प्रदान करने के लिए खोज करते, इसके लिए तुम कुछ उपाय करते, तो हम तुम्हें विद्वान मानते, तो तुम्हें बुद्धिमान मानते। अब मरे को मारने के लिए साले एटम बना बना के धर रहे हो, ये कोई तुम्हारी बुद्धिमत्ता नहीं है। तो वही भगवान से कहते हैं कि तू सर्वशक्तिमान था प्रभु। ये तमाम बमूरी खड़ी है, यहाँ पर ये विलायती बमूर खड़ा है ब्रज में, कि मैं सब में आम लगा देता है। क्या सुंदर जनता थी, कैसा चखती बढ़िया है, सब जगह अमृत बिखेर देता है सर्वशक्ति। तो कैसे बिखेरे? तो उनका कहना है मैंने बिखेरा है अमृत, मैंने जीव को अमृत प्रदान किया है, ज्ञान रूपी अमृत है उसके पास। वो चाहे तो अपने ज्ञान के द्वारा अमृत का पान कर सकता है, ये उसकी जिम्मेदारी है। मैंने तो दे दिया, मैंने तो ज्ञान रूपी अमृत उसको दे दिया है, चाहे तो अमर हो जाए। लिखा हुआ है वेदाध्यायी अमर हो जाता है, ब्रह्मचारी यमपुर को लांघ जाता है, ज्ञानवान पुरुष यमराज के सर पर पैर रखकर उच्च लोकों में चला जाता है। तो बोले मैंने तो दे दिया, अब वो नहीं पाता है अपने अज्ञान बस, तो मैं किसकी हाथ लगाऊं, किसको सहारा दूं, किसको क्या करूं? कर्म करता है मनुष्य, क्योंकि तू मेरे स्वरूप का है, मेरे ही बराबर का है, आत्मा परमात्मा। एक वो हमारे पास कमिश्नर साहब आते हैं, कई कमिश्नर आते हैं राजस्थान वाले, तो उनसे हमने पूछा ये परमात्मा शब्द क्या? बोले सर्वोच्च आत्मा। कहा बड़ी सुंदर बात, क्यों? कि अब आई है फदिकाई, इससे बड़ा कौन पढ़ा लिखा होता है?
ये तो भाई बहुत पढ़े लिखे होते हैं। तो हमने कहा अब आज अच्छा मिले हो आप हमको, हमारा संदेह भी मिट जाएगा। इतना पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई भी हमारे सामने नहीं आया आज तक। हमने तो कहा क्या हुआ परमात्मा का, तो सर्वोच्च आत्मा। बोले हाँ सर्वोच्च आत्मा। हमने जीवात्मा। बोले वो जीवात्मा है, जीव है सब तमाम दुनिया में। अब हमने महात्मा बोले आत्मा, हमने नित्य आत्मा, मुक्त आत्मा, ये सब क्या है? तो वो हंसने लगे। बोले इतने आत्मा तो हमने कभी सुना ही नहीं था। हमने कहा तुम्हारे साथ तुम तो लिखे हुए। हाँ, लिखा हुआ है सब में। हमने कहा इनके हमने ड्रामा देखा है साहब कभी? हाँ देखा है कभी कभी हमने। उसमें हरिश्चंद्र बन के आता है, मुकुट लगा होता है, और भी राजा महाराजाओं के मुकुट लगे होते, और कुछ लोगों को मुकुट नहीं होता। हरिश्चंद्र का है तो मुकुट उतार दिया जाए तो हरिश्चंद्र थोड़े रह जाएगा, वो तो फिर साधारण जीव हो जाएगा। तो हमने जितने भी आपने बताए आत्मा के बाद में सुनो परमात्मा, जीवात्मा, मुक्तात्मा, बद्धात्मा, नित्यात्मा, महात्मा, ये सब मुकुट लगे हुए इनके ऊपर। अब इनको मुकुट को उतार दो तो क्या बचेगा साहब, बताइए जरा हमको। आत्मा, आत्मा बचता है। तो हमने कहा ये आत्मा के ही स्वरूप हैं, इन पर मुकुट लगा है। हरिचंद्र का पाठ करते तो मुकुट लगा है। अरे हमने मोदी तो वही है चाय बेचने वाला, है ना, उपाधि बस। वो चाय बेच रहा था, मोदी को कौन इतना जानता था? अब प्रधानमंत्री हो गया, विश्व जानता है तो आत्मा ही वो। तो इस प्रकार से कर्म प्रधान विष्णु रचि राखा, जो जस करे सो। तो बोले भगवान ने मनुष्य को अपने स्वरूप का बना करके उसको ज्ञान रूपी अमृत दे करके संसार में उतारा कि तुम जाओ, सोई मम सेवक प्रिय मम सोई, मम अनुशासन माने जोई। तुम जाओ, सृष्टि का क्रम भी चालू रखो, सृष्टि को संभाल के चलाओ, और अपने को अमृत को प्राप्त करो, अमर हो जाओ। उनका तो ये कहना है। अब तुम अमर नहीं हो पाते हो तो क्या किया जाए इसके लिए? ईश्वर करते ही है, सब में बैठे, हमारे अंदर, आपके अंदर, पेड़ में, पौधे में, पशु पक्षी में से भी ईश्वर है बैठा हुआ। आत्मा नहीं होगा, ईश्वर नहीं होगा तो पत्ती नहीं हिल सकती, है ना। अरे आत्मा नहीं होगा नीम के पेड़ में, पत्ती तो झड़ जाएगी, हिलेगा कहा तो पत्ती ही नहीं रहेगी, सूख ही जाएगा दूसरा। तो इसी प्रकार से कर्म ही प्रधान है। मनुष्य को कर्म संभाल कर करने चाहिए। ये मध्य स्थली में बैठा हुआ है, इसी से ऊपर भी जा सकता है, इससे नीचे भी जा सकता है। नीचे चला गया तो फिर लाखों वर्ष को फुर्सत हो जाती है, फिर वो ऊपर नहीं आ पाता। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत फनेही। रामचरितमानस चौपाई। नीचे चला गया जीव, लाखों वर्ष वो सभी योनियों में उसको जाना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ कर्म तो है नहीं, तो वहाँ तो भोग ही भोग है। तो जब लाखों वर्ष हो जाएंगे, सभी योनियों में जीव भ्रमण कर आएगा, फिर यमपुर में पहुँचेगा। तो अनुमान प्रमाण है ये, और शास्त्र का भी प्रमाण है। तुलसीदास जी के रामचरितमानस बोल रही है। जब उसको प्रमाण में तुम नहीं लेते मानस को, मानस प्रमाण युक्त ग्रंथ तो नहीं है, प्रमाण तो और ग्रंथ हैं, 800 ग्रंथ प्रमाणित, तो फिर भी आजकल उसका प्रमाण लिया जाता है रामचरितमानस। कबहू का करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेत संगई। कभी जीव पर कृपा करके भगवान अपनी तरफ से उसको मानव जन्म दे देते हैं। यहाँ कर्म का विधान नहीं है। कबहू को कभी अपनी कृपा से उसको, तो ये कब है कि जब 84 भोग करके कोई जीव गए वहाँ पर, तो वहाँ पर सूचना दी गई कि जो जीव 84 भोग कर आए हैं, जिनकी 84 पूरी हो चुकी है, एक लाइन में खड़े हो जाए, और जिनके अभी बाकी हो एक लाइन में खड़े हो जाए। तो जिनकी बाकी है वो तो चले गए अपनी, फिर उन को भोगने। जिनकी पूरी हो चुकी है
तो वहाँ पर तुलसीदास जी लिख रहे कबहू करि करुणा नर देही। अब भगवान का आदेश होता है कि इनको पुनः मनुष्य जन्म दो। उनके कर्म नहीं है कि मनुष्य हो पावे वो, किंतु प्रभु उन पर करुणा करते हैं, कृपा करते हैं कि भूल से मूर्खता से जैसे भी बना ये 84 में गया और 84 भोग कर अब आ गया है, अब इसको पुनः मानव जन्म फिर दो। देत ही से बिन हेतु फले, मनुष्य होने योग्य नहीं है वो, किंतु भगवान अपनी कृपा से उसको पुनः मानव जन्म दे देते हैं। अब वो फिर चले, अब अपने को काफ़ी दिन तक यहाँ संभाल कर रखे, नीचे न जाने दे, मृत्युलोक में ही संभाल कर रखे। और नहीं तो मानव जन्म तो वो जन्म है कि ऊपर के लोगों को प्राप्त करना चाहिए। प्रथम देवता बने, अरे आया था शूद्र बन के, फिर ब्राह्मण बना, अब ब्राह्मण से योगी बना, देवता बना, ईश्वर बना, मुक्त हो गया। ये मनुष्य के हाथ में बहुत कुछ। भाई बात देखो, और एक रहस्य की बात थोड़ी सी बतला देते हैं, जी। समझदार पुरुष इसको समझेंगे। और सबको तो नहीं, सब तो ऐसे ही कान से सुनते फिर निकाल देते हैं। यक्षराज धर्मराज सिर्फ पानी बोरने लगे तो यक्षराज ने मना कर दिया, बोले ओ रुक जाओ, तुम कौन हो? बोले मैं धर्मराज युधिष्ठिर हूँ। बोले धर्मराज युधिष्ठिर हो तो सुनो, मेरे प्रश्न का उत्तर तुम्हें देना पड़ेगा। तुम्हारे ये चारों भाई मरे नहीं, मूर्छित, और यदि आप मेरे प्रश्न का उत्तर दे दोगे तो ठीक है, नहीं तो तुम्हारी भी यही दशा होगी। धर्मराज बोले तुम कौन हो, मेरे सामने आओ। यक्षराज प्रकट हुआ, बोले मैं यक्षराज हूं, ब्रह्मा का पुत्र। तो बोले तुम्हें क्वेश्चन अपने पिता से कर लेना चाहिए, ब्रह्मा से बड़ा तो कोई नहीं है, ना कोई बड़ा ज्ञाता है। बोले ये मैंने प्रश्न अपने पिताजी से पूछा था, उन्होंने ही बताया है कि धर्मराज मृत्युलोक में चले गए, वो युधिष्ठिर के नाम से वहाँ जाने जाते, तुम वहाँ जाओ, उनसे पूछो, वो जो भी बोलेंगे सत्य बोलेंगे, वो असत्य भाषण नहीं करते हैं। इसलिए मैं तुम्हारी खोज करते करते यहाँ तक पहुँचा हूँ। यदि आप वास्तव में धर्मराज युधिष्ठिर हैं तो मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए, तब जल ले जाइए, अपने चारों भाइयों को ले जाइए। बोले बोल तेरा के प्रश्न क्या है? यक्षराज ने कहा मेरा प्रश्न ये है कि मैंने शास्त्रों में देखा, जिस शास्त्र को देखो मुक्ति है, मुक्ति मिलेगी, मुक्ति मिलेगी, दान करो, धर्म करो, मुक्ति मिलेगी, ये तीर्थों में जाओ, मुक्ति मिलेगी, सत्संग करो, मुक्ति मिलेगी, ये होगा। बोले सब चिल्ला रहे हैं मुक्ति मुक्ति, और मैं संसार को चारों तरफ से देख रहा हूं, मुझे कोई मुक्त दिखाई नहीं देता। तो बोले धर्मराज युधिष्ठिर, मैं अपनी दृष्टि से सत्य बोल रहा हूं, लिखा है शास्त्रों में, किंतु मुक्त पुरुष हमको कोई दिखता नहीं संसार में, कोई भी मुक्त, कोई कहीं बिजी, कोई कहीं बिजी, कहीं कहीं बंधा, कोई कहीं बंधा, कोई। इस प्रकार से हमें मुक्त पुरुष कुछ ही कभी नहीं दिखता है। तो मैं पूछना चाहता हूं भगवान कि ये मुक्ति नाम की वस्तु कोई है भी या लिखी ही मात्र है किताबों में? मैं ये जानना चाहता हूं। राजे युधिष्ठिर हंसे, बोले यक्षराज जी, धर्मशास्त्र झूठे नहीं होते, उनमें जो लिखा होता है सत्य लिखा होता है। अब वो हमारी समझ में नहीं आता, इसलिए हमें झूठ सा मालूम पड़ता है। मुक्ति है। बोले मुक्ति है? बोले हाँ मुक्ति है यक्षराज। बोले धर्मराज युधिष्ठिर, यदि मुक्ति है तो हमें ये भी बता दीजिए कि है कहाँ ये, मुझे क्यों नहीं दिखाई देती? बोले प्रत्येक मनुष्य के हाथ में है, प्रत्येक मनुष्य के हाथ में, किसी जीव के हाथ में नहीं, सभी जीवों के हाथ में नहीं, केवल मनुष्य की मुट्ठी में है, हाथ में है।
अब और वो तमतमाया कि मुक्ति है और मुझे कहीं संसार में दिखती नहीं। और जब पूछ रहे हैं कि कहाँ है, तो कहते हैं प्रत्येक मनुष्य अपनी मुट्ठी में लिए घूम रहा है। तो जब मुट्ठी में लिए मनुष्य घूम रहा है तो फिर इसको मिलती क्यों नहीं मुक्ति? बोले समाधि के कारण। अब इतना ही बोलूंगा, व्याख्या नहीं करूंगा। बोले समाज के कारण कोई भी पुरुष मुक्त नहीं हो पाता। क्या प्रसंग था, हम भूल गए। फिर पीछे कहाँ? यक्षराज युधिष्ठिर से प्रश्न कर रहे नहीं, हैं। ये तो हो गया प्रश्न। पीछे कहाँ पे चले थे, हमें नहीं ध्यान। हम तो ईश्वर से चल रहे थे। ईश्वर की इच्छा के अधीन है पूरा जगत। हाँ, तो पूरा जगत ईश्वर, यही आत्मा है, यही ईश्वर है, यही परमात्मा है। यही आत्मा कहो चाहे परमात्मा कहो चाहे ईश्वर कहो। अरे भाई, ईश्वर अंश जीव अविनाशी बोल रहे हैं। अगर अंश भी मानते तो है तो ईश्वर ही भैया। ईंट का टुकड़ा ईंट ही तो होगा कि कुछ और होगा? है ईश्वर का टुकड़ा या अंश ईश्वर ही तो होगा कि कुछ और हो? तो यही है भैया, ये आत्मा ही परमात्मा है। बिना आत्मा के पत्ती कहीं नहीं हिल सकती, कत्ती नहीं डोल सकती। मनुष्य को कर्म दिया गया है, कर्म के लिए स्वतंत्र कर दिया गया है। कर्म के लिए मनुष्य स्वतंत्र। वैसे तो तुलसीदास जी वगैरह ने लिखा है, उमा दारू जो सित की नाई, सब ही नचावत राम गोसाई। तो राम नचाते हैं, दारू जोफित कहते हैं वो कठपुतली नचाने वाला। बोले ऐसे भगवान नचा, तो भाई आत्मा राम है, ये यही तो सभी को नचा रहे हैं। और कौन नचा रहा है? बिना आत्मा, आत्मा नहीं होगा कोई चल पाएगा फिर पाएगा, कोई बकवास कर पाएगा? कुछ नहीं कर पाएगा। तो ये भगवान नहीं कर पाए, ईश्वर है, आत्मा ही ईश्वर है। आत्मा को ही ईश्वर कहते हैं, यही परमात्मा है। आपकी कोई सेवा महाराज जी हमारे लिए क्या आदेश है? हम आम सेवा तुम्हारी। मैं आज तुमसे इतना प्रसन्न हूँ पंडित जी कि कितने कई साल हो गए आप हमारा वो ले गए थे। जो क्या लगा? अच्छा, कुछ लगा है ये? कोई बात नहीं महाराज। अच्छा, और इसके बाद में फिर आप आए नहीं। जब मैंने आपसे यही कह दिया था कुछों कि उस वक्त हमारा माइंड कुछ दूसरे तरह का था और जगह वगैरह तो देख ही रहे हो। ठीक है महाराज जी, रखो।